हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्या चैप्टर चार्ल्स समय तथा दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। और ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक, सबसे पहले तो हम सिर्फ 5-7 मिनट बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे इसका, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर वही करेंगे फ्रेंड जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। और एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। प्लीज़, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो फिर आपको शेयर भी कर देना है, ठीक है, कर देना है, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा जो चैप्टर है समय, चैप्टर हमारा समय, चाल और दूरी, ठीक है, और दूरी। और दूरी, ठीक है, बिल्कुल बेसिकली पढ़ेंगे इसको। जो इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में टाइम, ठीक है। बाइलिंगुअल ही कराऊंगा। स्पीड और दूरी बोलते हैं हम डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चाल के बारे में, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे चाल के बारे में। चाल होती क्या है, चाल कहते किसे, ठीक है। चाल एक, जैसे कि हमारे पास कोई गाड़ी है, ठीक है। जो गाड़ी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय अवश्य लेती है, ठीक है। हमारे यहाँ पर एक गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, एक गाड़ी है हमारी, ये इस स्थान से यहाँ आई, ठीक है, इस स्थान से यहाँ आई, यहाँ पहुँच गई गाड़ी। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है ये इस स्थान से यहाँ आई चलकर, ठीक है। जो चलकर आई है, जिस स्पीड से चल के आई उसे बोलते हैं चाल, ठीक है। यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल कर आई, इसे बोलते हैं हम चाल। ये जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, यानी डिस्टेंस कवर करी है, इसे बोलते हैं हम दूरी, ठीक है। कितनी, ये मान लो ये 10 किलोमीटर की है, ठीक है। ये इसका मतलब दूरी कितनी, 10 किलोमीटर की दूरी होगी, ठीक है। और इसने 10 किलोमीटर पार करने में या 10 किलोमीटर चलने में, कवर करने में कितना समय लिया है, यानी कि इसको लगे हैं 1 आवर्स, ठीक है, 1 घंटा लगा है। तो इसका मतलब ये है इसका टाइम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फार्मूलों के बारे में, चाल, समय एवं दूरी के बारे में। देखिए सबसे पहले आपका जो एक फार्मूला होता है दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला होता है समय इंटू चाल, ठीक है। आपको ये फार्मूला आता है, तो इसके माध्यम से आप है ना कंप्लीट जो तीनों फार्मूले होते हैं वो कर सकते हो। जैसे कि मैंने समय का फार्मूला निकालना, समय का फार्मूला क्या होगा, समय को यहीं रखो और समय को यहीं रखोगे तो आप चाल की नीचे आ जाएगी दूरी के। तो इसका मतलब समय किसके इक्वल हो जाएगा, समय किसके इक्वल हो जाएगा, समय किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर क्या था, दूरी था, सॉरी फ्रेंड, ऊपर क्या था, दूरी, यहाँ पे दूरी था, और नीचे क्या आ गया, चाल आ जाएगा, नीचे क्या आ गया, चाल। इसका मतलब समय का फार्मूला हो गया दूरी डिवाइड में चाल, ठीक है। यदि हमें निकालना हो चाल का फार्मूला, चाल का, ठीक है, यहाँ क्या है, दूरी है, दूरी तो ऊपर ही रहेगी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, चाल का फार्मूला दूरी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, समय। तो इसका फार्मूला क्या होगा, दूरी डिवाइड में समय, ठीक है। इसका मतलब आप सिर्फ एक ही फार्मूला जो है आपको याद रखना है, एक ही फार्मूला याद रखना है, सिर्फ ये, ठीक है। इस फार्मूले से आपको कंप्लीट जो ये तीनों फार्मूले ये आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं औसत दूरी के बारे में। औसत दूरी यानी कि एवरेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमें कोई भी 2 डिस्टेंस दी होगी, आपको 2 ही देगा, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो लेवल है वो फिफ्थ क्लास तक का है, ठीक है, 5th क्लास तक का लेवल है, इसलिए आपको सिर्फ यही क्वेश्चन देगा। और मैं आपके लेवल के हिसाब से चल रहा हूँ, और मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, और मैंने जो पीछे 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, मैंने कंप्लीट बैच भी करवाया था, लेकिन उसमें हमने कंप्लीट मैथ ही करवाया था मैंने, और सब्जेक्ट नहीं लिए थे, ठीक है। तो मैथ का मुझे एक्सपीरियंस है, और मैं यहाँ तो क्लास लेता हूँ यूट्यूब पर, मैं घर पे भी जो नवोदय स्टूडेंट और सैनिक स्कूल है, मैं कंप्लीट बैच भी चलाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे पर ट्रस्ट करके देखें, मैं आपको कंप्लीट बिल्कुल जीरो से लेकर और एडवांस तक मैं कंप्लीट आपका जो आपके लेवल का है, ठीक है, वो कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड अब हम देखते हैं औसत चाल के बारे में। औसत चाल कैसे निकालते हैं। हमें कोई 2 चाल दी मिलेगी, ठीक है। मैं यानी कि गाड़ी हमारी कोई दोस्त या कोई व्यक्ति है, कोई गाड़ी है, कुछ भी है, ठीक है, रेलगाड़ी है, कोई 2 स्पीड से चल रही है, ठीक है, 2 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रही है। तो हमें निकालना औसत दूरी। तो ऐसे में औसत दूरी निकालते कैसे हो आप, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे आप, इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं।
देखिए सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और जो जो दोनों स्पीड है, जो दोनों उन्हें जो दूरी को, जैसे कि v1 और v2 कोई 2 चाल दे रखी है उसकी, ठीक है, तो दोनों चाल की आप करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड में इन दोनों चालों का क्या करोगे, एडिशन, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दे दूँगा मैं, ठीक है। आगे चल के मैं कंप्लीट को मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट बैच करवा दूँगा ये, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। इसका मतलब आपको भी समझ में आ गया। आपको ये फॉर्मूला भी याद रख लेना। तो उस फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आपकी 2 चाल रहेंगी, क्योंकि 20 की स्पीड जा रही है, 30 की स्पीड वापस आ रही है, और इन दो चाल होंगी, आप इनको नीचे क्या होगा, एडिशन कर दोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ रही होगी। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट कराऊंगा आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक। महत्वपूर्ण तथ्य किसके बारे में, जो हमारे जैसे कि हमें मीटर में दिया मिलेगा तो किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर में दिया मिले तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे, और बिल्कुल ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। आपको कुछ भी मतलब अपने तरफ से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ माइंड में ही रखना है, और बिल्कुल बेसिक से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड चलते हैं। जैसे कि हमें 1 मीटर दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, 1 मीटर, ठीक है। तो चलो आप मेरे को एक बात बताना, मीटर पर सेकंड दे रखा है हमें, ठीक है, मीटर पर सेकंड। हमें जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। किस में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, हमें घंटा में जाना है। तो अब ये बताओ मुझे मीटर ज़्यादा होते हैं या किलोमीटर ज़्यादा होते हैं, मीटर से जाना है किलोमीटर में, इसका मतलब कम से हमें जाना है, कम से ज़्यादा में जाना है, कम से ज़्यादा में जाना है, ठीक है। क्योंकि मीटर क्या होता है कम, किलोमीटर क्या होता है ज़्यादा, तो इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 18, और डिवाइड में क्या करेंगे 5, ठीक है। इसका मतलब यदि हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर सेकंड में घंटा में जाएँ तो इसमें क्या आ जाएगा 18/5 आप क्या करते हैं, डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी चीज़। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि हमें कोई भी स्पीड दे दी, ठीक है, हमें एक स्पीड दे रखी है, कोई एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रही है, ठीक है। तो हमें उसकी चाल बतानी है, हमें उसकी चाल बतानी है किसमें, मीटर पर सेकंड। देखिए हमें किस में बतानी है, मीटर पर सेकंड में बतानी है। तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड यानी कि किलोमीटर में तो दे रखी है, हमें किस में बतानी है, मीटर में बतानी है। ये तो इसका मतलब आप इसका उल्टा कर दोगे, यानी कि जो 36 है इसका उल्टा कर दो कितना, 5/18, ठीक है। समझ में आ गया। इसका मतलब ये देखिए आप समझिए ध्यान से, यदि हमें एक मीटर से यानी कि मीटर से हमें किलोमीटर में जाना तो आप 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि हमें किलोमीटर से यानी कि ज़्यादा से कम में आना है तो आप 5/18 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गया। यानी कि हमें कम से ज़्यादा में जाना तो ऊपर ज़्यादा आएगा, यदि हमें ज़्यादा से कम में जाना तो ऊपर कम आएगा, यानी कि कम से ज़्यादा में जाएंगे 18/5, और यदि ज़्यादा से कम में जाएंगे यानी किलोमीटर से मीटर में जाएंगे 5/18, ठीक है। इसका मतलब 18 दूनी 36, 2 और 5 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। इसमें चेंज करें हमें मीटर पर सेकंड में चेंज किया है, ठीक है। इसमें चेंज किया है मीटर पर सेकंड में, यानी कि आप यहाँ क्या लगाओगे, मीटर पर सेकंड लगाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको दोनों में। देखिए हमें 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना है, 45, सॉरी फ्रेंड थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हमें स्पीड दे रखी है, यानी कि चाल दे रखी है हमें किसी कार की, ठीक है। हमें बताना उसकी चाल बतानी है हमें, किसमें बतानी चाल, उसकी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड में हमें उसकी क्या बतानी, चाल बतानी है। तो देखिए हमें किलोमीटर से क्या में जाना है, मीटर में जाना है, यानी कि ज़्यादा से जाना है कम में, ज़्यादा से कम में, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा ज़्यादा, नीचे क्या आएगा कम आएगा, ठीक है। यानी कि हमें कम से ज़्यादा से जाना है कम में, क्यों जाना, ज़्यादा से कम में जाना फ्रेंड, ठीक है। सॉरी फ्रेंड एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक होगी, हमें जाना है ज़्यादा से कम में, यानी कम में कन्वर्ट करना है, कम में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ऊपर क्या आएगा, कम ही आएगा, ठीक है। जिस चीज़ में कन्वर्ट करना ना, जैसे कि हमें मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। यदि हमें मीटर पर सेकंड में जाना है तो इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, 5 आएगा, यानी कि 45 इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5, क्योंकि हमें किस में जाना है, मीटर में जाना है, ठीक है, 18, ठीक है। तो यदि आप इसे डिवाइड करोगे तो आपकी 12.5 मीटर पर सेकंड क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमें जाना था, ठीक है। ये तो होगा आपका 1। और देखिए हमें 36 हमें दे रखी है चाल, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। हमें किस में जाना है, ये तो किलोमीटर, सॉरी फ्रेंड एक मिनट मैं आपको
हमें जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। चाल है, हमें जाना है किसमें, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें देखिए 36, हमें जाना है किसमें, किलोमीटर पर सेकेंड में। तो देखिए हमें मीटर में था, हमें किलोमीटर में जाना है, यानी ऊपर क्या आ गया 18, नीचे क्या आ गया 5 आ गया, यहाँ पे 5 कर लो। ठीक है, 35 है। ठीक है, इसका मतलब हमें कम से कितना ज़्यादा में जाना है, इसका मतलब ऊपर क्या ज़्यादा आएगा, यानी कि 35 तो है हमारी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा में जाना है। कितना है 7, और यदि हम 18 और 7 की मल्टीप्लाई करें 4 5 5 12 यानी 124। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे फ्रेंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आएगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये तो था बिल्कुल आपका बेसिक्स। ठीक है, ओनली है बेसिक। और जो मैंने बताया ना, ये मीटर से किलोमीटर में, किलोमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर में, इनके जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 1-2 फैक्ट हो रहा है, आपको याद कर लेना। जैसे कि कोई भी 2 स्पीड है आपकी, ठीक है 2 स्पीड है, यदि वो विपरीत दिशा में जाएंगे, किसमें, विपरीत दिशा में हो, ठीक है, तो वो उनकी जो स्पीड होगी फ्रेंड, वो स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। जैसे कि 2 स्पीड आपकी V1 और V2, वो क्या हो जाएंगी, ऐड। ठीक है, यदि वो एक दूसरे के समान दिशा में आ रही है, यानी कि समान दिशा में हो, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, समान दिशा में माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ, हमारे पास कोई भी गाड़ी है, ठीक है, कोई भी गाड़ी है जैसे, ठीक है, ये गाड़ी है, एक ये गाड़ी है हमारे पास और एक ये गाड़ी है। ठीक है, यदि ये दोनों इस साइड अपोजिट दिशा में जा रही हैं, तो इनकी जो स्पीड है, यानी 20 की स्पीड से जा रही है और ये 30 की स्पीड जा रही है, इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक, ये तो ऐड हो जाएगी। लेकिन यदि एक दूसरा, ये इस तरफ आ रही है और ये भी इस तरफ आ रही है, इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस। जैसे 30 में से आप क्या मांगे, इस माइनस कर दो, यानी 10 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या समझा, जब विपरीत दिशा में गतिमान हो कोई भी 2 चीज़, तो कोई 2 कार, कोई 2 रेलगाड़ी, कोई 2 व्यक्ति, तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। यदि वो एक दूसरे के आमने सामने समान गति में दिशा में हों, ठीक है, यदि विपरीत दिशा में हो तो वो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, और समान दिशा में तो घट जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, अब देखते हैं एग्जाम्पल इनके माध्यम से। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो हमारे पास कोई एक 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, एक क्वेश्चन पढ़ लो आप। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस किसी निश्चित दूरी को एक सही, यानी कुछ जो बस की जो चाल है, आपकी जो बस की जो चाल है वो कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक घंटा। और जो उसका जो निश्चित समय है, दूरी को एक सही 1/2 मिनट में पार कर लेती है, यानी कि समय कितना दे रखा है, 1/2 मिनट। ठीक है, मिनट दे रखी है इसमें। तो हमें बताना है दूरी तो दूरी को वो कर लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड, देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि घंटे में हो, ठीक है, यदि ये किलोमीटर में और ये घंटे में हो तो हम इनको चेंज नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर में है और ये किस में है, मिनट में है, तो हम इसको चेंज करेंगे, इसमें किसको लेके आएंगे, मीटर में, क्योंकि हमें यूनिट जो है, इनकी जो यूनिट है, जैसे कि किसी किलोमीटर की यूनिट किसके बराबर होगी, घंटे के बराबर होगी। ठीक है, इसकी जो किलोमीटर है घंटे के बराबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिनट है, तो इसलिए हम इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो हमें मीटर में चेंज करना है, इसमें चेंज करना मीटर में, यानी कम में चेंज करना है, ज़्यादा से कम में, किलोमीटर से मीटर में जाना है, ऊपर क्या आ जाए, कम आएगा, फिर कम में चेंज करना है, तो 18। तो यदि हम इससे डिवाइड करें फिर कितना आएगा, 3 आएगा, और 5 के 3 मल्टीप्लाई 15 आएगा, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड की आ जाएगी, चाल आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना समय हमें दे रखा है, कितना, 1.5 मिनट दे रखा है। ठीक है, और अब जो 1.5 मिनट है, हम इसे मिनट को भी हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, यदि हम इसे सही खोल लें, 2 की 1 की मल्टीप्लाई 2 और 1 3/2, यानी कि समय को हम 3/2 लिख सकते हैं। ये क्या है, मिनट है इसमें। ठीक है, मिनट को भी हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। हमें जैसे 3/2 को हमें सेकंड में चेंज करना है फ्रेंड, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। तो अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है अब निश्चित दूरी, हमें दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, दूरी का फॉर्मूला समय इंटू चाल। चाल कितनी है, 15 है, और दूरी कितनी है, 3/2 × 60। ठीक है, जैसे कि हम इसे काटेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। इन दो तीनों की मल्टीप्लाई करें फिर, 30 की 3 की 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1350 मीटर, 1350 मीटर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कितना समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, हमारे पास बस की चाल रहेगी 54 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको किलोमीटर है तो हमें मीटर में चेंज करना है।
समय दे रखे कितना 1.5 मिनट, यानी कि जो मिनट है इसको भी हम इसमें सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, हमने यदि देखिए सबसे पहले हम चेंज करेंगे इनको, जो इनकी यूनिट किलोमीटर को मीटर में और किसे मिनट को सेकंड में। ठीक है, हम चेंज करना है। यदि देखिए मैंने बताया था किलोमीटर को यदि हम मीटर में चेंज करें कितना जाएगा, किलोमीटर को यदि मीटर में चेंज करें 5/18, यानी कि जो ज़्यादा से कम में जाए तो 5/18 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपकी मिनट है। तो हमें फॉर्मूला पता है, मिनट को किसमें सेकंड में चेंज करते साइड से क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका आ जाएगा। तो हम सीधा दूरी, जो दूरी का फॉर्मूला क्या था, समय इंटू चाल। चाल हमारी कितनी आई, 15 आई है, चाल 15 निकल के आई है। और 3/2 है कि हमारी सेकंड में जो हमने टाइम को चेंज कर दिया, तो इसको क्या कर देंगे, गुणा आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आपका आएगा आंसर या मीटर में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता आपको समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको विजिबल करवा रहा हूँ। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास इसमें दे रखा है कि एक व्यक्ति जो है 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी से 3 घंटे में तय कर देता है, उसके द्वारा 5 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी। इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी है फ्रेंड, 1 घंटे में कितना व्यक्ति चलता है। ठीक है, तो उसके बाद हमें 1 घंटे की पता लगी तो हमें पता चल जाएगी, तो 5 घंटे के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम व्यक्ति की, जो व्यक्ति है फ्रेंड कितना चलता है, यानी कि दूरी, व्यक्ति की दूरी कितनी तय करता है वो, 10 से ही 1/5 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी दूरी तय कर लेता है। और कितने घंटे में, इतनी दूरी कितने घंटे में तय करता है वो, जो समय ले रहा है 3। ठीक है, समय कितना दे रखा है, 3 आवर्स, यानी 3 क्या ले रहा है, घंटे ले रहा है। आपको इतना तो समझ में आ ही होगा फ्रेंड। दूरी तय के समय दे रखा है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, अब सुनिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, चाल किसके बराबर होती है, चाल होती है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यानी कि दूरी कितनी है 10 से ही 1/5 डिवाइड में समय, यानी कि 3 घंटे। तो इसका मतलब यदि हम इसकी 10 की और 5 की मल्टीप्लाई कितना गया 50 और 51 डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई क्या है 3 है। ठीक है, तो ऐसे इसको यदि हम लिखें, सही लिखें तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या 51 हो जाएगा और जो 5 है ये 3 के किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करें 51 और डिवाइड बाई 15। ठीक है, ये क्या आ गई, ये चाल आ गई किसकी, 1 घंटे की। यदि व्यक्ति 1 घंटे में इतना चलता है, यानी कि 1 घंटे में कितना चलता है, इतना 51 डिवाइड बाई 15 चलता है, तो 5 घंटे में कितना चलेगा, हमें 5 घंटे की निकालनी है तो इतना चलेगा। यानी कि इसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 3 आ गया। यदि 3 को इससे काट दो कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है, इसका मतलब वो 1 घंटे 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 17 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक व्यक्ति है जो इतनी स्पीड जो इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने घंटे में, 3 घंटे में। इसका मतलब यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं, चाल निकालें तो कितना 51 डिवाइड बाई 15 आ जाएगी चाल। तो यदि 1 घंटे में इतना चलता है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल ले देता हूँ। देखिए जैसे कि आप जो है 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलते हो, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चले हो, 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो आप। ठीक है, चलते हो या चलते रहोगे 20 किलोमीटर, तो आप 5 घंटे में कितनी दूरी तय करोगे, तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो 100। इसका मतलब हमें जो 51 डिवाइड बाई 15 था, ये 1 घंटे की चाल थी इसकी, तो हम इससे 5 घंटे की निकालना, तो 5 से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करने से काटेंगे 3 आएगा, इससे काटेंगे तो 17 आएगा। इसका मतलब 17 किलोमीटर वो जो है 5 घंटे में चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी 17 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा वो। ठीक है, तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा व 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको नोट लिखा था। ठीक है, यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो आपकी जो चाल है जुड़ेगी। यदि वे एक दूसरे के समान दिशा में चलें, विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल आपकी जो उनकी जो दूरी है, वो जो उनकी चाल है, ठीक है, वो जुड़ जाएगी। और यदि वो एक दूसरे के समान दिशा में हैं, गतिमान हों, तो उसमें जो उनकी चाल है वो घट जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 व्यक्ति हैं आपके। ठीक है, इन 2 व्यक्ति हैं आपके, एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। और ये क्या कर रहे हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा व 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दिशा में, यानी कि समान दिशा में चल रहे हैं। यानी कि ये चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और ये चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्पीड से।
ठीक है, गति से। तो 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों की दूरी कितनी होगी? 4 घंटे बाद बोल रहा है, इसका मतलब मैंने बोला था यदि आप एक दूसरे के आपस में आए, ठीक है, मतलब ए व्यक्ति बी व्यक्ति है, ठीक है, तो इनमें जो चाल होगी वो क्या होगी, आपस में माइनस होगी, यानी कि 5 कितनी आ जाएगी, 1 किलोमीटर, ठीक है। और इसने टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 4 घंटे, यानी कि समय दे रखा है कितना, 4 घंटे। हमें निकालना है दूरी निकालनी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कहाँ से आई आपकी, ये 1 आ रही चाल आपकी, और समय कितना है, 4 घंटे। 4 घंटे बोल रहा है, समय कितना दे रहा है, 4 घंटे, यानी कि जिसमें समय दे रखा है घंटा, कितने दे रखे, 4, यानी 4 मल्टीप्लाई करके कितना है, 4 आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब उससे उसकी जो दूरी होगी चीज़ 4 किलोमीटर की होगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 25 मिनट की वीडियो कम होगी, ठीक है, और ज़्यादा लंबी आप वीडियो देखते भी नहीं हो, ठीक है। और इसमें सिर्फ मैंने बेसिक ही पढ़ाया फ्रेंड, बिल्कुल बेसिक ही पढ़ाया है, और बिल्कुल बेसिक से ही मैं आपको हर चैप्टर करवाऊँगा, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यदि अच्छा लगे तो, ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपके डाउट हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको जो भी चैप्टर करना है, ठीक है, जो भी आपके डाउट हैं, ठीक है, जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपने चैप्टर करना है, आप मेरे को जो भी आपने चैप्टर कर किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, या आपका कोई भी प्रॉब्लम आपको, ठीक है, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मेरे को कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, कमेंट कर दो, मैं आपको जो आपकी जो प्रॉब्लम होगी मैं उसका तुरंत सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर में दिक्कत है, ठीक है, किसी भी चैप्टर में कमी रह रही है, ठीक है, मैं आपको कंप्लीट जो है आपको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, ठीक है। मैं आपको वही चैप्टर जो भी आप कहोगे मैं वही चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मेरे लिए थोड़ा सा आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँ आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और ये आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे को नीचे कमेंट कर जरूर कर दें, ठीक है। मेरे को कोई भी कमी लगे, ठीक है, मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगे, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी सी आवाज़ से शोर से ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ और ऑप्शन भी नहीं है फ्रेंड मेरे पास, क्योंकि यहाँ यहीं ठीक वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, तो यदि मैं थोड़ा सा बाहर और जाऊँगा तो वहाँ पर ज़्यादा और शोर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। और एक बात और बता दूँ, ठीक है, मैं जितना भी मैं कोशिश करूँगा कि शोर जो है ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को नीचे कमेंट कर देना, आपको जो भी चैप्टर करना है आपको नीचे कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। और मैं आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।